बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हा, शरारती और बड़ा ही भूखा चूहा रहता था, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी की आंखों में हमेशा खाने की चमक रहती थी। वह दिन भर घरों के कोनों में, खेतों की मेड़ों में और कभी कभी गांव के अनाज भंडार के पास मंडराता रहता। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जितना ज्यादा मिल सके उतना खाना। एक रात की बात है। आकाश में बादल नहीं थे, हवाएं शांत थीं और पूरा चांद अपनी चमक के साथ आकाश में सुशोभित हो रहा था। चांद जैसे शुद्ध दूध का कटोरा हो, जिसमें से शीतल रोशनी छलक रही हो। चिंकी को बहुत भूख लगी थी। वह अपने बिल से बाहर निकला, अपने नन्हे नन्हे पंजों से चलता हुआ तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी की सतह एकदम शांत थी। उसी समय चिंकी की नजर तालाब के पानी पर पड़ी। उसने देखा कि पानी में एक बड़ा और गोल चमकीला टुकड़ा तैर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे रोटी का बड़ा टुकड़ा पानी में गिर गया हो। उसकी आंखों में लोभ भर आया। वाह, उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी रोटी, अगर यह मुझे मिल जाए तो कई दिनों तक मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बस फिर क्या था। चिंकी ने झटपट अपने पंजे से उस गोल टुकड़े को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसका पंजा पानी में डूबा, पानी हिल गया और वह टुकड़ा गायब हो गया। चिंकी चौंक गया। उसने फिर से ध्यान से देखा। पानी शांत हुआ तो वह गोल टुकड़ा फिर से वहां नजर आया। वह बार बार अपने पंजे डालता, लेकिन हर बार पानी हिलने से वह चीज गायब हो जाती। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या जादू है। हकीकत ये थी कि वह गोल टुकड़ा असल में कोई रोटी नहीं, बल्कि चांद का प्रतिबिंब था। लेकिन चिंकी को यही लगा कि पानी के नीचे सचमुच रोटी छुपी है। उसकी जिद बढ़ गई। उसने सोचा, जरूर ये रोटी पानी के नीचे छिप गई है, मुझे इसे निकालना ही होगा। वह पूरी ताकत से तालाब में कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी और उसकी अपनी भीगी हुई मूंछें। तालाब के पास बैठे दूसरे जानवर, खरगोश, कछुआ, मेंढक, सब उसकी हालत देखकर हंस पड़े। लेकिन चिंकी हार मानने वालों में से नहीं था। उसके मन में वही जिद थी, रोटी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। चिंकी फिर सोचने लगा, अगर पानी से रोटी नहीं निकलती तो शायद ऊपर चढ़कर लेनी होगी। आखिर चांद तो आसमान में लटका है। अगर मैं किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाऊं तो शायद उसे पकड़ लूं। अगले दिन रात को वह गांव के सबसे ऊंचे पेड़, पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसकी नन्ही टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसकी हिम्मत मजबूत थी। ऊपर पहुंचकर उसने चांद की ओर छलांग लगाई, लेकिन चांद तो दूर ही था। चिंकी पेड़ की एक डाल से लटक गया। गिरते गिरते किसी तरह बचा। इसके बाद भी वह हिम्मत नहीं हारा। कई रातें बीत गईं। हर रात वह कभी तालाब में कूदता, कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी छतों पर दौड़ता, लेकिन चांद उसके हाथ नहीं आया। वह थकने लगा। उसकी शक्ल भीगने और गिरने से और भी अजीब हो गई थी। गांव के दूसरे जानवर अब उसकी कोशिशों को देखकर मुस्कुराते रहते। तालाब के पास एक बूढ़ी उल्लू रहती थी। वह बहुत समझदार और अनुभवी थी। वह रोज चिंकी की कोशिशों को देखती थी और सोचती थी कि यह चूहा कितनी बड़ी गलतफहमी में है। एक दिन जब चिंकी फिर से भीगकर बाहर आया, उल्लू ने उसे आवाज दी, अरे चिंकी, तू किस चीज के पीछे भाग रहा है? पूछो, उसको भा सकी थी, चिंकी ने जवाब दिया। उल्लू दादी, देखो ना, तालाब में इतनी बड़ी रोटी है, लेकिन हर बार जब मैं पकड़ता हूं वह गायब हो जाती है। ऊपर चांद भी गोल मटोल दिखता है। मुझे यकीन है अगर मैं कोशिश करूं तो उसे पा सकता हूं। उल्लू ने हंसते हुए कहा, बेटा, वह रोटी नहीं है, वह चांद है, रात की रोशनी देने वाला आकाश का दीपक। तालाब में उसका प्रतिबिंब है, असली नहीं। असली रोटी तो जमीन पर ही मिलती है, आसमान में नहीं। चिंकी ने फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहकर कहा, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो क्या वह मेरी नहीं हो सकती? उल्लू ने गहरी सांस ली और बोली, मेहनत करो, लेकिन सही दिशा में। जिद अच्छी है, लेकिन गलत जगह की जिद मूर्खता है। अगर उसी मेहनत से तू खेतों में, भंडार में अनाज ढूंढे तो तेरा पेट हर दिन भरा रहेगा। जो चीज कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, उसके पीछे भागना तुम्हें थका देगा और दुखी करेगा। चिंकी चुप हो गया। वह सोचने लगा कि सच में उसने कितनी मेहनत की, कितनी बार गिरा, भीगा, थका, फिर भी चांद उसके पास नहीं आया। उल्लू की बात उसके दिल को छू गई। उसी दिन से चिंकी ने चांद को रोटी समझना छोड़ दिया और अपनी मेहनत सही दिशा में लगाई।
वह गांव के अनाज घरों, खेतों और छप्परों की तरफ गया, जहां उसे सचमुच खाने को बहुत कुछ मिला। धीरे धीरे गांव के लोग और जानवर भी उसे समझदार चूहे के नाम से जानने लगे। अब वह अपनी मेहनत से हर दिन पेट भरता और चैन से जीता। वह जब भी चांद को देखता तो मुस्कुराकर कहता, तुम वहीं रहो, मैं अब असली रोटी ही खाऊंगा। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। कई बार हम भी जीवन में ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारी पहुंच में नहीं होती या जिनका कोई असली अस्तित्व ही नहीं होता। हम अपनी मेहनत, समय और ऊर्जा उन्हीं चीज़ों की चाहत में खर्च कर देते हैं और जब वे नहीं मिलती तो दुखी हो जाते हैं। असली समझदारी यह है कि हम अपनी मेहनत को सही दिशा में, सही लक्ष्य के लिए लगाएं। जिद तब फलीभूत होती है जब वह सही चीज़ के लिए हो, लेकिन अगर जिद गलत चीज़ के पीछे है तो वह हमें सिर्फ थका देती है और खाली हाथ छोड़ देती है। यही कारण है कि जीवन में हमेशा सोच समझकर सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। सपने देखो, लेकिन उनकी सच्चाई भी समझो। किसी के कहने या दिखने भर से चीज़ें वैसी नहीं हो जाती जैसी दिखती हैं। असली खुशियाँ, असली सफलता उसी को मिलती है जो अपने सपनों की सही पहचान करता है और अपनी मेहनत को सही रास्ते पर लगाता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज़ के पीछे भागें तो ये ज़रूर सोचें, क्या वह सच में आपकी है? क्या वह सचमुच आपके जीवन को खुशियाँ देगी? या वह बस किसी चाँद की परछाई तो नहीं? शायद तब आप भी चिंकी की तरह समझदार बन सकें और अपनी असली मंजिल पा सकें।